कराची में भी बादल बरस पड़े। मूसलाधार बारिश से मुख्तलिफ इलाके ज़ेरे आब आ गए। लियाकताबाद की मेन रोड पर पानी खड़ा होने से आमदोरफ्त मुतासिर। जहांगीर रोड और अतराफ की गलियों में पानी जमा, मुतादिद गाड़ियां खराब हो गईं। गुरु मंदिर और अतराफ में पानी से ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने लगी। मुख्तलिफ मकामात और अहम शाहराहों पर गड्ढे होने की वजह से शहरियों को मंजिल तक पहुँचने में शदीद दुश्वारी का सामना। नाजिमाबाद में स्कूल वैन गड्ढे में फंस गई। सादी टाउन में 35 और गुलशन मेमार में 33 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बारिश के बाईस 350 फीडर ट्रिप कर गए। मुतादिद इलाके बिजली से महरूम। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रेलों की तबाहकारियां जारी। सैकड़ों घर मुकम्मल तबाह, दर्जनों सड़कें और पुल बह गए। दिलवाड़ी में क्लाउड बर्स्ट में अब तक 13 लाशें निकाली गईं। मलबे तले दबे दीगर अफराद को निकालने के लिए 7 एक्सकवेटर, 6 एम्बुलेंसेज, 2 रेस्क्यू व्हीकल्स, रेस्क्यू 1122, पाक फौज और TMA के एहलकार ऑपरेशन में मसरूफ। एबटाबाद, गलियात, मरी, छांगला गली में भी लैंडस्लाइडिंग, राबता सड़कें बंद हो गई। अमरीका और चीन का पाकिस्तान में सैलाब से बड़े नुकसानात पर इजहार अफसोस। अमरीकी सफारतखारे ने कहा, हमारी दुआएं और हमदर्दियां सैलाब से मुतासरा खानदानों के साथ हैं। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा वांग यी ने कहा, यकीन है पाकिस्तानी अवाम इस आफत पर काबू पाकर जल्द बहाली की तरफ आएंगे। जिला गजर की तहसील यासीन में क्लाउड बर्स्ट, सैलाब ने तबाही मचा दी। कई घराने सैलाब की नजर। गांव का राबता दीगर इलाकों से मुकम्मल तौर पर कट गया। बिजली और मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। कंदकोट कच्चे के इलाके दरियाई सिंध में तुफियानी। बाप को बचाते हुए बेटा भी डूब गया। शजरा और सैफुद्दीन की लाशें निकाल ली गईं। दरियाई सिंध में तोनसा बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाई पानी करीबी देहात में दाखिल। कई बस्तियों से अहले इलाका की नकल मकानी जारी। दरियाई चनाब में भी पानी की सतह बुलंद। जहंग के दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। मुतासरीन की नकल मकानी। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया सैलाबी सूरत हाल में पाक फौज का रिलीफ ऑपरेशन जारी। शांगला और बुनेर में पाकिस्तान आर्मी के इंजीनियर्स कोर की इमदादी कार्रवाइयाँ। बुनेर, शांगला और सवात में सैलाबी सूरत हाल। स्वाबी में भी बादल फटने का वाकया। तहसील टोपी में होने वाली तूफानी बारिश और लैंड स्लाइडिंग। पाक फौज की इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गईं। पाक फौज मुश्किल की इस घड़ी में पख्तून अवाम के साथ खड़ी है। NDMA की खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए इमदादी सामान की तरसील जारी। सवात और शांगला के लिए आज भी अलग अलग इमदादी सामान रवाना। खैमे, कंबल, जनरेटर, डी वाटरिंग पंप्स, राशन बैग्स और अद्वियात इमदादी सामान में शामिल। इमदादी सामान मुतालिका जिले इंतजामिया के हवाले किया जाएगा। सैलाब गुजर गया, अपने पीछे तलख दास्तानें छोड़ गया। सवात में एक घर जहां कुछ अरसा पहले शादी की खुशियां बनाई गई थीं, आज मलबे का ढेर बन चुका है। खुशियों से आबाद आंगन अब गम और दुख का मंजर पेश कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही, जाँ बहक अफराद से इजहार हमदर्दी की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा कराई गई। ये ऐवान बड़े पैमाने पर इंसानी जानों के ज़िया और माली नुकसान पर गहरी तशवीश का इजहार करता है। करारदाद का मतन। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनज़ुली। दोनों खिलाड़ियों को A से B कैटेगरी में मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का 30 खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। A कैटेगरी खत्म कर दी गई। परफॉर्मेंस की बुनियाद पर कैटेगरी B, C और D में 10-10 खिलाड़ी शामिल। 9 खिलाड़ी अपनी साबिका कैटेगरी बरकरार रखने में कामयाब। 8 खिलाड़ी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में नाकाम रहे। शाहीन शाह, फखर जमान, शादाब खान, इब्रार अहमद, हारिस रऊफ, हसन अली, साइम अयूब, सलमान अली आगा भी B कैटेगरी में शामिल।
इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में जल्जले के झटके। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 5.2, गहराई 190 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जल्जले का मरकज हिंदुकुश अफगानिस्तान था। जल्जले के झटके पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में भी महसूस किए गए। सिंध-तास मुआहदे को मुअत्तल करना पाकिस्तान के लिए रेड लाइन है। भारत यकतरफा तौर पर सिंध-तास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत की जानिब से गैर कानूनी तौर पर मुआहदे को मुअत्तल करना पाकिस्तानियों की बका के लिए खतरा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का लंदन में पाकिस्तानी नियाद बरतानवी बुकला फोरम से खिताब। कहा, सिंध-तास मुआहदे के तहत पाकिस्तान के 80% पानी का ज़खायर 24 करोड़ नफूस की जिंदगियों के ज़ामिन हैं। वज़ीर आला पंजाब का दौरा जापान। मरियम नवाज आज टोक्यो में मसरूफ दिन गुजारेंगी। नेशनल सेंट्रल पार्क, ग्लोबल हेल्थ मेडिसिन, जापान इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ सिक्योरिटी का दौरा करेंगी। इंटरनेशनल अफेयर के सीनियर वाइस मिनिस्टर और एटलस होंडा के CEO साकिब शराजी से भी मुलाकात शेड्यूल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, नया रिकॉर्ड बन गया। इंडेक्स में 1119 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,49,316 पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 1,48,196 पर बंद हुआ। IMF की स्टेट बैंक बोर्ड से सेक्रेटरी खजाना को निकालने की सिफारिश। IMF की असेसमेंट रिपोर्ट के मजीद मंदरजात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक IMF का स्टेट बैंक में 2 डेप्यूटी गवर्नर्स की खाली असामियां भी फौरी पुर करने पर जोर। विफाकी हुकूमत का कमर्शियल बैंकों के मुआयने का इख्तियार खत्म करने की भी सिफारिश। कबीरवाला के नवाही इलाके मौजू उजाला में करंट लगने से 2 बच्चे जाँ बहक, तीसरा शदीद जख्मी। बच्चे खेलते हुए बिजली के नंगे तार से छू गए। कैसर और वजीर की लाश अस्पताल मुंतकिल। नजीर की हालत तशवीशनाक, इलाज जारी। कराची में सहाफ़ी खबर हुसैन की मौत का मामला, इब्तिदाई तफ्तीशी रिपोर्ट तैयार। आज महकमा दाखिला और IG सिंध को इरसाल की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक खबर हुसैन के मोबाइल में सिम मौजूद नहीं थी। आखिरी कॉल वाटर टैंकर वाले को हैदराबाद के करीब से की गई। खबर के मोबाइल पर आखिरी मैसेज आई क्लाउड का आया। इस्लामाबाद में थाना खन्ना की हुदूद से एक दिन की बच्ची घर से अगवा, मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मां का कहना है बच्ची को रात 2 बजे सुलाने के बाद खुद भी सो गई। 15 मिनट बाद देखा तो बच्ची बिस्तर पर नहीं थी। कराची थाना स्टील टाउन की हुदूद में चोरी की फिल्मी वारदात। चोर घर से 9 लाख रुपए का सामान और सेविंग बॉन्ड्स ले गए। चोरों ने दीवारों पर कार्टून बनाए और इंडियन फिल्म की तर्ज पर अंग्रेजी में साइन भी छोड़ा। रूस यूक्रेन जंग खात्मे की कोशिशों में अहम पेशरफ्त। प्यूटन यूक्रेनी सदर से मुलाकात के लिए तैयार हो गए। यूरोपीय मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात के दौरान ही रूसी सदर को फ़ोन किया। तवील बातचीत के दौरान प्यूटन ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात पर आमादगी का इजहार किया। दूसरी तरफ ट्रंप ने रूसी सदर की जानिब से यूक्रेन की सिक्योरिटी जमानत मंजूर करने का दावा कर दिया। कहते हैं रूस यूक्रेन अमन मुआहिदा मुस्तकबिल करीब में हो सकता है। तमाम जंगों का खात्मा कर दिया, बस एक रह गई। मसले का आर्जी हल नहीं चाहते। यकीन है रूसी सदर प्यूटन भी जंग का खात्मा चाहते हैं। मामला ठीक रहे तो हम ज़ेलेंस्की और प्यूटन के साथ सह फ्री की मीटिंग करेंगे। ट्रंप की यूक्रेनी सदर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी सदर ने मुलाकात के दौरान ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का 20% छोटा नक्शा पेश कर दिया। मोदी राज में इंतखाबी अमल की शिफाफियत पर संगीन सवालिया निशान। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने जाली मोदी सरकार का धांधली ज़दा चेहरा आवाम के सामने बेनकाब कर दिया। भारतीय अवाम का कहना है मोदी जी ने ऐसा निज़ाम खड़ा कर दिया है कि अवाम किसी और को वोट देते हैं मगर नतीजा सीधा मोदी के खाते में डाला जाता है। मोदी के मामूली उम्मीदवार को भी 3-3, 4-4 लाख वोट के मार्जिन से जितवाया जा रहा है। गजा में इमदाद लेने वालों पर सेहोनी फौज की वहशियाना फायरिंग, बमबारी, 57 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में भूख और कहत के बाइस मजीद 11 फलस्तीनी जान की बाजी हार गए।
भूख से शहीद होने वालों की तादाद 251 हो गई, 108 बच्चे भी शामिल। दूसरी तरफ हमास ने गजा में जंग बंदी के लिए मुजाविजा मुआहदे की मंजूरी दे दी। जराए ने बताया कि नए जंग बंदी मुआहदे के तहत गजा में 60 रोज के लिए जंग बंदी की जाएगी। इसराइली चरगमालियों में से निस्फ को रिहा किया जाएगा। और आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार अताउल्लाह खान ईसा खेलवी ने जिंदगी की 74 बहारें देख लीं। दुनिया में सबसे ज्यादा ऑडियो गाने रिकॉर्ड कराने पर उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। अताउल्लाह ईसा खेलवी को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतादिद अवार्ड से भी नवाजा गया।